हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में एलपीएस स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो है 11.1 का WBSC मैथ क्लास 10 का जो है मैं एक्सरसाइज 11.1 का 1 का रोमन नंबर 1 कंस्ट्रक्शन था जो बता चुका हूँ। अब मैं कंस्ट्रक्शन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो बस समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका 5.2 सेंटीमीटर क्या है, आधार है। आधार को क्या कहलाता है? जो त्रिभुज का निचला लाइन जो होता है वो आधार कहलाता है। तो वही आधार का माप दिया कि 5.2 सेंटीमीटर आधार को खींच लेंगे। उसके बाद 7 सेंटीमीटर का 2 भुजा है तो उसको खींचेंगे। तो पहले खींचते हैं 5.7 सेंटीमीटर का, 5.2 सेंटीमीटर खींचते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, ये है 5, इसका 1 और 2 पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट के पास एक पॉइंट बना लेते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं। कहाँ बनाते हैं? 5.2, 5.2 है उसका बना लेते हैं। और ये आपका हो गया 5.2 आधार हो गया। अब क्या करना है, इसका 2 भुजा जो समान है इधर का उसका माप 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग जो है साइड में 7 सेंटीमीटर का एक भुजा खींचते हैं, 7 सेंटीमीटर का एक भुजा खींचते हैं। कितना? 7 सेंटीमीटर का खींचते हैं एक भुजा। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर भुजा हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रकार से यानी इससे कॉम्पास से ये 7 सेंटीमीटर का एक आर्क सेट कर लेंगे। यहाँ माप करके 7 सेंटीमीटर का एक आर्क सेट करेंगे माप के। तो ये जो है ये जो है 7 सेंटीमीटर एक आर्क माप खींच लिए, माप लिए। माप के अब यहाँ पर हम लोग दोनों जो शीर्ष बिंदु हैं आधार के, उससे हम लोग ऊपर में 2 आर्क बनाएंगे जो एक दूसरे को कट करें, काटे एक दूसरे को। तो ये हो गया इधर का आर्क एक ठो, और एक आर्क यहाँ से लेंगे इस कोने से, एक कोने की बिंदु लेंगे और ये ऐसे। यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ पर कटान बिंदु प्राप्त हुआ, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। आप कटान बिंदु याद रखेंगे तो ठीक है, अच्छा रहेगा, याद में बना रहेगा। जो है इसको मिलाते हैं हम लोग। भुजा हो गया, इधर भी खींचेंगे। इधर भी खींच लेंगे। लीजिए, इस तरह से आपका जो है यह त्रिभुज की रचना हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो दिया रहा क्वेश्चन का रोमन नंबर 2 में क्वेश्चन त्रिभुज के लिए दिया रहा अब परिवृत्त बनाने का, हेडिंग में दिया हुआ 1 से लेकर के जितने सवाल हैं रोमन नंबर 1 से लेकर रोमन नंबर 6 तक, सब में अलग अलग त्रिभुज की रचना करनी है और परिवृत्त बनाने का नियम एक ही है, उसको बना देना है परिवृत्त को। तो अब हम लोग परिवृत्त बनाने जा रहे हैं। त्रिभुज की रचना हो गई है, परिवृत्त बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को हाफ से बड़ा आर्क लेके ऊपर से आर्क खींचना होगा, चाप खींचना होगा ऊपर नीचे, आधा से बड़ा लेकर के। ये हाफ से बड़ा है, ठीक है। एक इधर आर्क खींचेंगे, एक इधर खींचेंगे आर्क, और फिर इस बिंदु से भी खींचेंगे।
इधर इधर आर खींचेंगे आर्क, और यहाँ भी आर खींचे, इधर भी खींचेंगे आर, जो एकदम इधर वो कट कर जाए। अब कोणार्क बिंदु हम लोग को प्राप्त हो गया, तो कोणार्क बिंदु को जो है हम पॉइंट हम कोडिंग कर देंगे, कोडिंग करके फिर मिला देंगे, दोनों कोणार्क बिंदु को मिला देंगे। इस तरह से आपका जो है ये क्या हो रहा, परिवृत्त बनाने की विधि चल रही है, तरीका चल रहा परिवृत्त बनाने का। ये तरीका सेम रहेगा सभी त्रिभुज के लिए, 1 से लेकर 6 नंबर सवाल के क्वेश्चन तक सेम रहेगा। हम लोग इसको अब मिला देते हैं। ठीक है, आपका इधर का जो है समद्विभाजक रेखा प्राप्त हो गया। इसको जैसे इधर प्राप्त किया वैसे इधर भी जो है ये नेमिंग कर दें हम लोग त्रिभुज का। तो त्रिभुज का ये पॉइंट है ए, और यहाँ पॉइंट बी, और यहाँ पॉइंट सी है, सी पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी का समझा ये प्राप्त हो गया। अब ए बी का भी प्राप्त करेंगे समद्विभाजक, इसको भी क्या करेंगे, हाफ से बड़ा साइज का आर्क होना चाहिए। जब यहाँ रखते हैं इसको हाफ कहते हैं, थोड़ा सा बढ़ाने से अच्छा होगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसमें जो है ये इधर से एक आर्क बनेगा, एक इधर से आर्क बनेगा, फिर इस बिंदु से बनाएंगे। मैंने जो ए भुजा है ए बी, इसका ए पर भी और बी पर दोनों तरह से हम लोग आर्क खींचेंगे ताकि ये बिंदु पर कट जाए। देखिए यहाँ पर कटने वाला बिंदु यहाँ पर कट गया, और नीचे यहाँ बिंदु कट रहा है, जरूर यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ये बिंदु यहाँ कट रहा है। वह बिंदु को पॉइंटिंग करें तो ए पॉइंट पर कट रहा है, और ऊपर में यहाँ कटा है। इन दो बड़े बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब इसको मिला देंगे हम लोग। दोनों बिंदुओं को मिला दिए। अब ए समद्विभाजक और ए समद्विभाजक दोनों इसे कट कर रहा है, ये इस बिंदु पर कट कर रहा है, इस बिंदु पर। ये बिंदु क्या है, मान लिया लेट जिस बिंदु ओ है, मान लिया कि ये बिंदु का नाम हम लोग दे सकते हैं, तो ओ दे देते हैं, वो बिंदु है। अब जो है ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों दूरियां बराबर होंगी। हम लोग कंपास नाप को देखेंगे तो बराबर दूरियां होंगी। उसके बाद हम लोग इस बिंदु जो है ए बी सी से गुजरते हुए एक परिवृत्त की रचना कर देंगे। तो ये आपका हो गया क्या, कटान बिंदु हुआ है दोनों समद्विभाजक का, दोनों समद्विभाजक का कटान बिंदु प्राप्त हो गया। उस पर सुई रखकर कंपास से हम लोग इस बिंदु ए बी सी पर पेंसिल ले जाके देखेंगे पेंसिल वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ पर जो है ये बिंदु यहाँ पर मिला, और ये यहाँ मिल रहा है, और जो है ये जो है यहाँ मिल रहा है। थोड़ा सा ये बिंदु और भी हम लोग को जो है इस कंपास में सेट करना होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा और साइज, अब साइज हो गया, अब साइज हो गया है। अब मिलाएंगे, वृत्त घुमाएंगे, अब वृत्त बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका जो वृत्त है ए बी डी सी, ए बी डी सी की रचना हो गई, जिसकी जो है वृत्त की जो अर्धव्यास है वह दूरी ओ बी, ओ ए, ओ सी तीनों क्या है, अर्धव्यास है। सबकी बराबर लंबाई होती है अर्धव्यास की, जिसकी अर्धव्यास की लंबाई हम लोग माप लेते हैं, और वो क्या होगा, वह मान लिया ओ बी हुआ। ओ बी को मिला देते हैं, फिर मापते हैं।
जो ए बी जो वो भी प्राप्त किए, वो अर्धव्यास है, उसकी लंबाई नाप लेंगे हम लोग। तो यहाँ से जो है मापते हैं, तो ये जो है अर्धव्यास जो अर्धव्यास है यहाँ से प्राप्त हुआ, इसकी लंबाई क्या है 3.6 है, 3.6 है, ठीक है। इसका जो है अर्धव्यास की लंबाई 3.5 प्राप्त हो रहा है। अर्धव्यास की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई क्या है, जो 7 सेंटीमीटर था दिया हुआ ट्यूब बनाने के लिए क्वेश्चन में था, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और जो आधार है क्या है 5.2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, C4 सेंटी, M4 मीटर सेंटीमीटर। कुछ बन गए, हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने जो है एक्सरसाइज 11.1 का सब जो हेडिंग दिया है, सवाल किताब में भी दिया हुआ है, उसको लिखा, फिर उसका रोमन 1 रोमन 2 2 कंस्ट्रक्शन बनाया, अच्छा से समझाया। आप ध्यान देके प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे तो बनाने आपको आ जाएगा। अब इतना मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास आपका भी ज़रूरी है, इसलिए आप भी प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, बनेगा, अच्छा बन जाएगा। हमारे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल जो है LPS स्टडी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो कमेंट है, आप कुछ कहना है, कन्फ्यूज़न कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, उस कन्फ्यूज़न को पूछिए, और क्वेश्चन का एक्सरसाइज का नंबर नाम बता करके आप पूछिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। आप कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इस तरह अभी का जो है इस वीडियो में 2 कंस्ट्रक्शन बनाया मैंने। इस वीडियो का यहीं पर अंत है। आप लोग मन लगा करिएगा तो जरूर सफलता बढ़िया मिलेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय श्री सीताराम जी की जय।